मैं राकेश कुमार शर्मा विद्या मंदिरों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन कक्षा 9वीं विषय सामाजिक ज्ञान में जो अर्थशास्त्र है उसमें पाठ 1 पालमपुर गांव की कहानी। इस पाठ में आज अपन पालमपुर गांव में जो 450 परिवार रहते हैं इनमें भूमि का वितरण किस प्रकार किया गया है, सबसे पहले इसकी जानकारी करेंगे। पालमपुर में 150 परिवारों के पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है, यानी वो भूमिहीन लोग हैं जिन्हें गरीब या दलित लोगों की श्रेणी में वो आते हैं। ये लोग गांव के बड़े जमींदार या समृद्ध किसानों के यहाँ पर किराए पर या खेतीहर श्रमिक के रूप में कार्य करके और अपनी आजीविका चलाते हैं, अपने परिवार का पालन करते हैं। ऐसे पालमपुर में 150 परिवार है। दूसरा प्रकार 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है, यानी किसी के पास 1 हेक्टेयर, 1.5 हेक्टेयर, 1.25 हेक्टेयर। इस प्रकार पालमपुर में 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। इन्हें अपन छोटे या लघु कृषक कहते हैं। ये लघु या छोटे किसान अपनी स्वयं की भूमि में स्वयं की खेती का कार्य करते हैं और इसके अलावा जो समृद्ध और बड़े किसान है, बड़े जमींदार है, उनके यहाँ पर श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं और ये भी अपने परिवार का और अन्य कार्य करके भरण पोषण करते हैं। तीसरा प्रकार है 60 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। इनको अपन समृद्ध किसान कहते हैं। अपन ने पूर्व में इस पाठ में जमीन को मापने की इकाइयों की जानकारी की थी। जैसे यहाँ लिख रखा है हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में लगभग 4 बीघा जमीन होती है। फिर अपन ने एकड़, 1 एकड़ में लगभग 3 बीघा जमीन होती है। ऐसे ही बीघा, 1 बीघा में लगभग 20 बिस्वा जमीन होती है। ऐसे बिस्वा, ये जमीन को मापने की इकाइयां है। कभी कभी राजस्व विभाग के कर्मचारी अपने गांव में या खेतों को मापने के लिए आते हैं, तो इस प्रकार की जमीन को मापने की इकाइयों का उपयोग करते हैं। ये हमको ध्यान में रहना चाहिए। ये थी पालमपुर में 450 परिवारों में किस प्रकार से भूमि का वितरण किया गया है। जो निर्धन और गरीब परिवार है वो समृद्ध किसानों के यहाँ पर खेती और श्रमिकों के रूप में कार्य करके अपना जीवन चलाते हैं। पालमपुर में खेती के बाद में जो दूसरी व्यवस्था है वो श्रम की व्यवस्था।
भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा कार्य है। श्रम करने के लिए जो किसान है उनको भरसक कोशिश करनी पड़ती है, खेतों में अधिक मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए अपने खेतों में उनको श्रम करना पड़ता है और श्रम करने के बाद ही उनको कुछ फल प्राप्त होता है। तीसरा प्रकार है पालनपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम है। 2017 में सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी 300 रुपये निर्धारित की गई थी, लेकिन वहां पर न्यूनतम मजदूरी से भी कम दर पर लोग कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे किसान का उदाहरण है, जैसे डाला नाम का किसान है, न्यूनतम मजदूरी 300 रुपये होने के पश्चात भी वह 160 रुपये रोज में मजदूरी करने के लिए कार्य करता है और उससे अपनी आजीविका चलाता है। इसका कारण है कि पालनपुर में श्रमिकों में मजदूरी करने की प्रतिस्पर्धा है। इस कारण वहाँ के खेतीहर श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी मिलती है और वो लोग गरीबी की श्रेणी में आते हैं। इसलिए वहाँ के जो गरीब और छोटे किसान हैं उनका समृद्ध और बड़े किसान शोषण करते हैं। अगली जानकारी, खेती के लिए आवश्यक पूंजी होती है, आवश्यक पूंजी चाहिए। अब ये आवश्यक पूंजी क्या होती है? जैसे खेती करने के लिए किसान को बीज, खाद, रासायनिक दवाइयाँ और इसके लिए विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा उसको खेती के लिए आवश्यकता पड़ती है। इसलिए उसको इस कार्य के लिए अपन ने पूर्व में जानकारी की थी, क्रियाशील पूंजी चाहिए। क्रियाशील पूंजी किसे कहते हैं? क्रियाशील पूंजी जो कच्चा माल और पैसा होता है उसे क्रियाशील पूंजी कहते हैं। इसमें हम सविता की कहानी, यानी सविता नाम की जो महिला है वो एक गरीब कृषक या किसान है, उसकी जानकारी अपन करेंगे। सविता के पास 1 एकड़ जमीन है। वो गरीब या छोटे किसानों में उसकी गिनती है। अब उसके 3 बच्चे हैं। अपने बच्चों की आजीविका को चलाने के लिए वो अपनी जमीन पर ही कार्य करके और सारे काम करती है, इसलिए उसका पूरा खर्चा ठीक से नहीं चलता है। इसलिए वह खेती करने के लिए उसको कार्यशील पूंजी के लिए नगद रुपए चाहिए। इसलिए वह गांव के सेठ, साहूकार या किसी जमींदार के पास जाती है। इसलिए वो गांव के बड़े किसान, जिसका नाम तेजपाल सिंह है, उसके पास जाती है। तेजपाल सिंह से 3000 रुपये वो उधार मांगती है ऋण के रूप में, लेकिन तेजपाल सिंह रुपए देने से पहले उसे कड़ी शर्त या कठोर शर्त पर
रुपए देने के लिए कहता है। पहली शर्त वो रखता है कि जो रुपए लेंगे उस पर 24% की दर से ब्याज देना पड़ेगा। दूसरी शर्त वो रखता है ये रुपए मैं सिर्फ 4 महीने के लिए दूंगा, जब फसल पककर तैयार होगी तो सबसे पहले मुझे ब्याज सहित मेरी राशि लौटानी पड़ेगी। और इसके अलावा वो अगली शर्त रखता है कि आपको अपनी खेती करने के पश्चात मेरी जमीन पर फसल पकने के समय कटाई के लिए मात्र 100 रुपए रोज में मजदूरी करनी होगी। इस प्रकार की विभिन्न कठोर शर्तें तेजपाल सिंह सविता के सामने रखता है, लेकिन सविता को अपनी खेती करने के लिए रुपए चाहिए, तो गरीब लोगों को पैसे नहीं मिलते हैं, इसलिए वो इस प्रकार के सेठ, साहूकार या तेजपाल सिंह जैसे बड़े किसानों की बात को न चाहते हुए भी स्वीकार करते हैं। उसने सारी शर्तों को स्वीकार किया। इस प्रकार से अपन ने सविता की कहानी के माध्यम से समझा कि इस प्रकार छोटे और गरीब किसानों का साहूकार, सेठ, बड़े किसान शोषण करते हैं। इसलिए इन सबसे बचने के लिए सरकार ने भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को ऋण देने की व्यवस्था की है। जैसे सोसाइटी के माध्यम से या किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान अपने जमीन के आवश्यक दस्तावेज बैंक में जमा करके और कम ब्याज पर ऋण ले सकता है। ऐसा सरकार ने किसानों को बचाने के लिए भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई है। आज अपन ने पाठ 1 पालमपुर गांव की कहानी में से 4 बिंदुओं पर चर्चा की है। पालमपुर में 450 परिवारों में भूमि का वितरण है। भूमि के पश्चात उत्पादन में श्रम दूसरा बड़ा कार्य है। खेती और मजदूर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है, और खेती के लिए आवश्यक पूंजी, ऐसे कई उदाहरण हमने इसमें पढ़े हैं। आज का अपना अध्ययन इतना ही है। आगे की जानकारी अपन कल प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।